एक छोटे से गांव में जो फुसफुसाते जंगलों के किनारे बसा था, एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम लीला था। लीला की आंखें हरी और बाल शरद ऋतु की पत्तियों जैसे रंगीन थे। उसे जंगल में घूमना, पत्तियों की सरसराहट सुनना और वहां रहने वाले जादुई प्राणियों की कल्पना करना बहुत पसंद था। एक दिन धूप भरी दोपहर में लीला पहले से कहीं गहरे जंगल में चली गई। उसके चारों ओर के पेड़ ऊंचे और परछाइयां लंबी होती गईं। अचानक वह बर्फ जैसे सफेद छाल और धूप में चांदी जैसी चमकती पत्तियों वाले प्राचीन विशाल पेड़ों के एक घेरे में पहुंच गई। नमस्ते। लीला ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। हम हैं S1। कौन है? इस बार सीधे सामने वाले पेड़ से आवाज आई। हम फुसफुसाते जंगलों के बात करने वाले पेड़ हैं। लीला की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने कभी बात करने वाले पेड़ों के बारे में नहीं सुना। पेड़ हंसे, उनकी पत्तियां ताल में सरसराई। बहुत कम ने सुना है, लेकिन हम हमेशा यहाँ रहे हैं, जंगल और उसमें आने वाले सभी लोगों की देखभाल करते रहे हैं। क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं? बिल्कुल, सबसे मोटे तने वाले पेड़ ने कहा। लेकिन पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हार्टस्टोन, जो हमें बोलने की शक्ति देता है और जंगल की रक्षा करता है, उसे छाया परियों ने चुरा लिया है। छाया परियां? लीला ने दोहराया, थोड़ी कांपते हुए। उसने उन शरारती जीवों की कहानियां सुनी थीं जो अंधेरे में फलते फूलते हैं और गांव वालों के साथ चालें चलते हैं। हाँ, सबसे छोटे पेड़ ने कहा। वे हानि रहित हैं लेकिन बहुत शरारती। उन्होंने हार्टस्टोन को जंगल के गहरे हिस्से में कहीं छुपा दिया है। लीला खड़ी हुई और बहादुरी से कहा, मैं इसे ढूंढूंगी और वापस लाऊंगी। पेड़ खुशी से झूम उठे। धन्यवाद प्यारी लीला। सुनहरी पत्तियों के निशान का अनुसरण करो, यह तुम्हें परियों के पास ले जाएगा। परियां रुकी और शरारती मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। हम बस खेलना चाहते थे, उनमें से एक ने कहा, लीला के करीब आते हुए। क्या तुम हमारे साथ एक खेल खेलोगी? अगर तुम जीत गई तो हम हार्टस्टोन वापस कर देंगे। लीला को पहेलियां बहुत पसंद थीं। मैं तैयार हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। पहली परी बोली, मैं बिना मुंह के बोलती हूँ और बिना कान के सुनती हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाती हूँ। मैं क्या हूँ? लीला ने एक पल के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, एक गूंज। परियां अपने छोटे छोटे हाथ बजाने लगी। सही, उन्होंने एक स्वर में कहा। दूसरी परी आगे आई, मैं जीवित नहीं हूँ लेकिन बढ़ती हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा चाहिए। मैं क्या हूँ? एक आग। लीला ने जल्दी से उत्तर दिया। परियां उत्साहित होकर भनभनाने लगी। 2 हो गए, एक बाकी। परियों की नेता ने अंतिम पहेली पूछी। मैं अदृश्य हूँ, फिर भी तुम मुझे देखते हो। मैं मौन हूँ, फिर भी तुम मुझे सुनते हो। मैं स्थिर हूँ, फिर भी तुम मुझे महसूस करते हो। मैं क्या हूँ? यह थोड़ी कठिन थी। लीला ने अपनी आंखें बंद कर सोचते हुए कहा। फिर उसे याद आया। हवा। परियां खुश होकर उसके चारों ओर नाचने लगी। तुम जीत गई समझदार लीला, हार्टस्टोन तुम्हारा है। लीला ने सावधानी से ठूंठ से हार्टस्टोन निकाला। धन्यवाद परियां, अब मुझे इसे बात करने वाले पेड़ों के पास लौटाना होगा। वापसी की यात्रा छोटी लगी। पेड़ों ने अपनी शाखाओं को झूमते हुए और फुसफुसाहट के स्वर में उसका स्वागत किया। लीला ने हार्टस्टोन को सबसे ऊंचे पेड़ की जड़ों में रखा। तुरंत जंगल अधिक जीवंत महसूस हुआ। पत्तियां आभार से सरसराने लगीं। धन्यवाद लीला, पेड़ों ने कहा। तुमने हमारे घर को बचाया है। हमारे आभार के प्रतीक के रूप में तुम किसी भी समय आ सकती हो और हमारी कहानियां सुन सकती हो। लीला खुशी से झूम उठी। उस दिन से वह फुसफुसाते जंगलों की रक्षक बन गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि जंगल का जादू और शांति हमेशा बनी रहे। और जब भी उसे नए रोमांच या जादुई कथा की आवश्यकता होती, उसे पता था कि कहां जाना है। और इस तरह लीला और बात करने वाले पेड़ हमेशा के लिए दोस्त बने रहे, कहानियां साझा करते रहे और फुसफुसाते जंगलों के चमत्कारों की रक्षा करते रहे। हाश 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 समाप्त।